मैं शमशेर खान, साचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं द्विसमाकलन। द्विसमाकलन कार्तीय निर्देशांकों में अपन कैसे करते हैं ये अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन। सबसे पहले तो आपको ये ध्रुवीय निर्देशांक, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, फिर भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। निर्देशांक का मतलब किसी बिंदु की किसी एक्सिस के, मतलब जो एक फिक्स लाइनिंग हो, बिंदु हो, मतलब एक्सिस के सापेक्ष स्थिति बताना। किसी भी बिंदु की एक्सिस के सापेक्ष स्थिति बताना। जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें आप लोग देखो, कोई बिंदु है P, उसके निर्देशांक यदि एक्स वाई हो, कार्तीय निर्देशांक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो एक्स वाई हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उसकी स्थिति बताते हैं, एक्स और वाई। मतलब उस बिंदु से यदि एक्स एक्सिस पे लंब डालें और मूल बिंदु से उस लंब की दूरी यदि एक्स हो तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स। और वाई एक्सिस पे उस बिंदु से लंब डालें और मूल बिंदु से उस लंब की दूरी उसका वाई एक्स होगा, तो वाई निर्देशांक होगा। तो एक्स वाई के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब अपन बात करते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांकों में जो मूल बिंदु O होता है उसे कहते हैं ध्रुव। उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। और जो रेखा OA है उसे कहते हैं प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। ठीक है, उसके सापेक्ष उस बिंदु की दूरी अपन मेजर करते हैं। मतलब उस बिंदु की दूरी नहीं, उस बिंदु की स्थिति, उस ध्रुव और प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति क्या है। तो इसमें जो रेखा है OP, इसे कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा। तो ये दूरी है R। तो ध्रुवांत, ये जो R है, R निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी। थीटा निर्देशांक क्या है, ध्रुवांतर रेखा प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष जो कोण बनाती है उसे कहते हैं थीटा। थीटा निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांकों को अपन क्या लिखते हैं, आर थीटा। ध्रुवीय निर्देशांकों को अपन क्या लिखते हैं, आर और थीटा। अब कार्तीय निर्देशांक एक्स है, इस एक्स को यदि अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करें तो एक्स इजकल टू क्या होगा भाई, आर कोस थीटा, वाई इजकल टू आर साइन थीटा, और आर इजकल टू अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इजकल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मैंने साइड में लिख दिया। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, कार्तीय निर्देशांक क्या है, ये आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आर तो क्या है, ध्रुव से बिंदु की दूरी। थीटा क्या है, प्रारंभिक रेखा के साथ ध्रुवांतर रेखा जो कोण बनाती है वो थीटा है। ठीक है, अब द्विसमाकलन की बात करते हैं। ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन। तो द्विसमाकलन ध्रुवीय निर्देशांकों में कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए अपन लिखते हैं, यह है दो बार समाकलन, मतलब द्विसमाकलन एफ आर थीटा डी ए। एफ आर थीटा डी ए। ये डी ए क्या है भाई, जो अपन पट्टी लेते हैं, जो अपन पट्टी लेते हैं उसमें जो अपन छोटा सा एरिया, अपन जो पहले तो पट्टियाँ बनाएंगे, उस एक पट्टी लेते हैं, उस पट्टी में एक छोटा एरिया लेते हैं, उसे उसका क्षेत्रफल है डी ए, और इसका क्षेत्रफल अपन लिखते हैं आर डी थीटा डी आर। आर ये याद रख लो, आर डी थीटा डी आर। इसके बारे में अपन बताएंगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। आप तो इतना याद रखो कि जो क्षेत्र है उसे जो स्मॉल एरिया लेते हैं, जो अल्प क्षेत्रफल लेते हैं, उससे कहते हैं, उसका क्षेत्रफल है आर डी थीटा डी आर। मतलब डी ए को लिखते हैं आर डी थीटा डी आर। ठीक है, और पहली आर, अब डी थीटा डी आर है तो जो पहला समाकलन पे जो लिमिट है वो होगी थीटा की लिमिट, दूसरे समाकलन पे जो लिमिट है वो होगी आर की लिमिट। ठीक है, तो मैंने लिखा है द्विसमाकलन, नीचे एरिया को ए लिख दिया, एफ आर थीटा डी ए इज इक्वल टू समाकलन एल्फा से बीटा, दूसरे समाकलन पे F1 थीटा से F2 थीटा, एफ आर थीटा
इंटू आर डी थीटा डी आर। बस ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विवीय समाकलन को इस प्रकार लिखते हैं। अब वही प्रक्रिया, सबसे पहले अपन क्या है, आर के सापेक्ष समाकलन करेंगे और थीटा को अचर मानते हुए। तो मैंने लिखा है जहाँ थीटा को अचर मानकर पहले आर के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, फिर थीटा के सापेक्ष समाकलन किया जाता है। अर्थात समाकलन एल्फा से बीटा, दूसरा समाकलन एफ थीटा 1 से एफ थीटा 2, फलन है एफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर इज इक्वल टू समाकलन एल्फा से बीटा बड़े कोष्टक में समाकलन एफ थीटा 1 से एफ थीटा 2, फलन है एफ आर थीटा और आर डी आर, और बाहर डी थीटा को लिख देते हैं, जैसे अपन डी एक्स को बाहर लिखते थे वैसे बड़े कोष्टक के बाहर लिख देते हैं डी थीटा। ठीक है, ये द्विवीय समाकलन ध्रुवीय निर्देशांकों में अपन लिखते हैं। अब द्विवीय समाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन। कार्तीय निर्देशांकों में यदि फलन दे रखा है तो ध्रुवीय निर्देशांकों में अपन कैसे परिवर्तन करते हैं, जैसे मैंने कहा है एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा लिखते हैं, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर लिख देते हैं। तो द्विवीय समाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन स्क्रीन पे देख लो। द्विवीय समाकलन क्षेत्र है ए एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू द्विवीय समाकलन क्षेत्र ए है एफ आर कोस थीटा आर साइन थीटा, एक्स की जगह आर कोस थीटा लिख देते हैं, वाई की जगह आर साइन थीटा लिख देते हैं। डी एक्स डी वाई जो अल्प क्षेत्रफल है, स्मॉल एरिया है, उसका क्षेत्रफल है वो ध्रुवीय निर्देशांकों में होता है आर डी थीटा डी आर। ठीक है, अब इस पे एक आध क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात करो समाकलन 0 से पाई, दूसरा समाकलन 0 से ए साइन थीटा आर डी थीटा डी आर, और इसी में दूसरा भाग है समाकलन 0 से पाई बाई 2, दूसरा समाकलन 0 से ए कोस थीटा, फलन है आर साइन थीटा डी थीटा डी आर। तो हल करते हैं। पहले नंबर प्रथम भाग ए भाग का को हल करते हैं। इसमें है समाकलन 0 से पाई, दूसरा समाकलन 0 से ए साइन थीटा आर डी थीटा डी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, समाकलन 0 से पाई बड़े कोष्टक में समाकलन 0 से ए साइन थीटा आर डी आर बड़ा कोष्टक बंद डी थीटा। साधारण जैसे अपन समाकलन करते हैं वैसे समाकलन करके इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो अगला पद मिलेगा समाकलन 0 से पाई बड़े कोष्टक में आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से, लिमिट कहाँ है 0 से ए साइन थीटा और डी थीटा, लिमिट लगा दी तो अपने को अगला पद मिल गया ए स्क्वायर बाई 2 0 समाकलन 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन करते हैं, तो अगला स्टेप अपन लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 समाकलन 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख देते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब अपन समाकलन करें तो अगला स्टेप मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 बड़े कोष्टक में थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 से पाई। अब लिमिट लगा दें तो अपने को मिलेगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। लिमिट लगा के अपन इसे सिंप्लीफाई करें तो अपने को फाइनली आंसर मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, इसका मान अपने को मिल जाएगा। अब दूसरा भाग बी समाकलन 0 से पाई बाई 2, दूसरा समाकलन 0 से ए कोस थीटा, फलन है आर साइन थीटा डी थीटा डी आर इज इक्वल टू अपन लिख देंगे 0 से पाई बाई 2 बड़े कोष्टक में 0 से ए कोस थीटा आर साइन थीटा डी आर बड़ा कोष्टक बंद डी थीटा। साइन थीटा को अचर मानते हैं तो साइन थीटा अचर के रूप में पड़ा रहेगा और समाकलन कर देंगे तो अगला स्टेप अपने को मिलेगा 0 से समाकलन 0 से पाई बाई 2 बड़े कोष्टक में आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बड़ा कोष्टक बंद लिमिट 0 से ए कोस थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगाएंगे तो अगला स्टेप मिलेगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें ये समाकलन करने के लिए क्योंकि अपन साधारण मेथड से समाकलन करेंगे तो लंबा होगा, इसे अपन
गामा सूत्र से समाकलित करते हैं तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा a²/2 गामा 3/2 गामा 1 अपॉन 2 गामा 5/2। और इसे सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो अगला स्टेप मिलेगा a²/2 गामा 3/2 को लिख देंगे 1/2 इंटू गामा 1/2 गामा 1 का मान होता है 1 अपॉन 2 इंटू गामा 5/2 को अपन लिख देंगे 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा a²/2 गुणा ऊपर होगा 1/2 रूट पाई अपॉन 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फाइनली अपने को आंसर मिल जाएगा a²/6। अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें अपने को समाकलन के साथ एरिया दिया हुआ है कि भाई इस एरिया में आपको समाकलन करना है, लिमिट नहीं दी हुई है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए समाकलन r² d θ dr, जहां वृत्त r = 2a cos θ का क्षेत्र है। ये वृत्त क्या है? r = 2a cos θ इस समाकलन का क्षेत्र है। यहाँ वृत्त r/2a cos θ समाकलन क्षेत्र है जिसका रेखा चित्र आगे मैंने अगले पेज में देखो मैंने बना दिया। इसमें क्या होगा? इसका केंद्र क्या होगा? a0 और ये मूल बिंदु को स्पर्श करते हुए खींचा जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या होगी a। तो ये वृत्त मैंने खींच दिया। वृत्त खींच के मैंने ये पट्टी बना ली। वहाँ अपन पट्टी क्या करते थे? किसी अक्ष के समानांतर y या अक्ष के समानांतर पट्टी लेते थे। यहाँ मूल बिंदु से दो लाइन खींचेंगे, पास दो लाइन खींचेंगे जो इस क्षेत्र को की बाहरी सीमा को टच करे। तो मैंने ये पट्टी बना ली, आपके क्षेत्र में है ध्रुवांतर पट्टी इसे कहेंगे। और इस पट्टी में एक छोटा क्षेत्र लिया, उसका क्षेत्रफल होगा r d θ dr। और इस पट्टी में अपन थीटा की लिमिट अपन देखें तो थीटा कहाँ से शुरू होगा? -π/2 से π/2। मैं डायग्राम में आपको इंकित कर दिया है। और r की लिमिट क्या होगी? 0 से r = 2a cos θ। तो आगे मैंने लिखा है इसे समाकलन पट्टियों से ढकते हैं। ये पट्टियाँ अपन यहाँ से शुरुआत से पट्टियाँ बनाते सारी पट्टियाँ बना सकते हैं। तो इसे समाकलन पट्टियों से ढकते हैं। इनके सिरे r = 0 से r = 2a cos θ पर है। ध्रुवांतर पट्टियाँ -π/2 से थीटा = π/2 तक है। ये पट्टियाँ अपन थीटा का मान जहाँ -π/2 है वहाँ से लेके थीटा का मान जहाँ π/2 है वहाँ तक होगी। तो अतः द्विसमाकलन एरिया r² d θ dr = थीटा की लिमिट क्या हो गई भाई? -π/2 से π/2, r की लिमिट 0 से 2a cos θ r² d θ dr। आगे बढ़ें तो समाकलन -π/2 से π/2 बड़े कोष्टक में 0 से 2a cos θ r² dr d θ, बड़े कोष्टक के बाहर d θ। आगे बढ़ें तो अपने को मिलेगा समाकलन -π/2 से π/2 बड़े कोष्टक में r³ / 3 सीमा 0 से 2a cos θ d θ = समाकलन -π/2 से π/2 2a cos θ का होल क्यूब अपॉन 3 d θ। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 8a³ अपॉन 3 -π/2 से π/2 cos क्यूब θ d θ। अब चूंकि cos θ समफलन है इसलिए अपन इसकी लिमिट को 0 से π/2 में बदल सकते हैं। कैसे? अगला स्टेप में मिल जाएगा 8a³ अपॉन 3, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। तो 8a³ अपॉन 3 इंटू 2 इंटू समाकलन 0 से π/2 cos क्यूब θ d θ। और इसे अपन लिख सकते हैं 8a³ अपॉन 3 इंटू 2
समाकलन 0 से पाई बाई 2 कोस क्यूब थीटा साइन की पावर 0 थीटा डी थीटा। साइन की पावर 0 थीटा क्यों लगाया? क्योंकि जो साइन की पावर 0 थीटा लगाएंगे तो अपन इसमें गामा सूत्र भी लगा सकते हैं। तो अगला स्टेप मिल जाएगा 16a³ गामा 3+1/2 इंटू गामा 0+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 3+0+2/2 इज इक्वल टू 16a³ गामा 2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 5/2 इज इक्वल टू 16a³ 1 इंटू रूट पाई अपॉन 2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 32a³/9 32a³/9। अब देखो ये गामा 2 को मैंने लिखा है, यहाँ ब्लॉक में लिख देता हूँ। गामा 2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? गामा 1+1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 गामा 1 और इज इक्वल टू होगा 1। इसलिए गामा 2 का मान हो जाता है 1। गामा 2 का मान क्या हो जाता है? 1। धन्यवाद।